सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो हमारा जिप फोल्डर है, पहले इसको जो ये जिप फोल्डर है इसको दूसरे फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इस फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो ये जो WinRAR की ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। अगर एक्सट्रैक्ट हेयर से वो कोई एरर देता है, पहली बात ये है कि एक्सट्रैक्ट टू SIR मॉडल स्लैश ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करें तो ये देखें कि SIR मॉडल आ गया, हमारे पास ये फोल्डर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि और ये देखें कि ये किस में है, ये डाउनलोड्स में ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। ये बात याद रखनी है, जिस ड्राइव में भी ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ होगा वो याद रखना है। अब फिर क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाके तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे मैट लैब, पूरा आप टाइप करेंगे मैट लैब तो ये आ जाएगा जी रन कमांड मैट लैब की। तो फिर इसको आप रन करेंगे। अब जब रन करेंगे तो मैट लैब ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। मैट लैब इस तरह कुछ देर के बाद ये मैट लैब ओपन हो जाएगी। ये कुछ टाइम लगाएगी मैट लैब ओपन होने में, कोई थोड़ा सा डिले आएगा इसमें, लेकिन ये है कि वेट करना है। जब ये साइन आ जाए तो मैट लैब खुद ब खुद जो है ना, कोई की प्रेस किए बगैर थोड़ा सा वेट करना है तो ये मैट लैब खुद ब खुद ये जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये मैट लैब ओपन होगी नॉर्मली उसी में जिसमें ये इंस्टॉल हुई हुई है, सी विंडोज़ में ये ओपन होगी। अब हम क्या करेंगे कि वो फोल्डर हमारा जो रेलिवेंट फोल्डर है वो ओपन करेंगे। किस तरह कि ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है, ये देखें इस पर लिखा हो ब्राउज फॉर फोल्डर, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब हमने याद रखना है कि फ़ोल्डर वो किधर था। हमें पता है कि वो डाउनलोड्स में था फ़ोल्डर, और वो किस फोल्डर के नाम किस नाम के साथ है, SIR मॉडल के नाम से है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया फ़ोल्डर। अब ये फ़ोल्डर सेलेक्ट हो गया। अब ये इसमें देखें, जब इस पे प्लस पे क्लिक किया तो इस फोल्डर में ये जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया और ये चीज़ें आ गई। अब ये दोनों फाइल्स हम ओपन कर लेंगे। एक ये फ़ाइल ओपन कर दी, फिर उसके बाद ये दूसरी फ़ाइल ओपन कर ली, DY/DT/TYAB। ये हमारे पास वो अब पहले इस फंक्शन को देखते हैं, पहले इसको हम ठीक करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। तो पहले हम वैसे यहाँ पे आप ना करें तो जो डाउनलोड्स में हमारे पास SIR फोल्डर है, SIR फोल्डर उस ओपन कर लें और उसमें ये जो हमारे पास वर्ड की फ़ाइल है इसमें हम देख लेंगे कि क्या है जी SIR सिस्टम। तो SIR सिस्टम में देखें DS/DT, DI/DT, DR/DT हमारे पास तीन ये दिए हुए हैं। और पैरामीटर्स यहाँ पे कौन से हैं, बीटा और गैमा है। तो इधर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे TY और A की बजाय हम अपना पैरामीटर लिख देंगे बीटा, और उसके बाद बी के हमारा पैरामीटर आ जाएगा गैमा। बल्कि पैरामीटर ये दोनों लिखने के से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख देंगे। ये जो परसेंटेज लगी हुई हैं इनको हम हटा देंगे। इनको हटा के तो हम अपना यहाँ पे सिस्टम लिख देंगे। सिस्टम हमारा क्या है जी, DS/DT इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड की फाइल में वो इधर लिखेंगे -β/IS/n है। तो इधर मैट लैब में इस ODES इस फाइल में हमने लिखना है। ये दो फाइलें हैं, फाइल 1 और ये। अब इसमें हमने लिखना है -β, उसके बाद आगे क्या था जी, IS/n है। तो यहाँ पे लिख दिया स्पेस दे के कुछ आई और फिर स्पेस और उसके बाद S/n लिख दिया। अब उसके बाद नीचे वाली लाइन में पहले परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है कि ये इसको रीड नहीं करेगा तो भी है। तो DS/DT। अब दूसरा क्या है, DI/DT β/IS/n माइनस गैमा आई है। तो इसको हमने क्या लिख दिया जी कि DI/DT इज इक्वल टू β/IS/n, साथ इसी तरह लिख दिया β/IS/n लिख दिया, और फिर माइनस
गैमा यहाँ पे आई लिख दिया। अब तीसरी गैमा और स्पेस आई लिख दें। अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल एस आई और तीसरा क्या आएगा, वो आर आएगा हमारे पास। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू गैमा आई। तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे नीचे परसेंटेज डाल के डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू गैमा, वही जो ऊपर लिखा हुआ आई। अब हमारे पास ये बीटा और गैमा, टी वाई और बीटा और गैमा तीन हमने दो इनपुट दे दिए। उसके बाद आ गया डी वाई बाई डी टी जीरोज 2 to 1। अब 2 to 1 यहाँ पे 2 है, 2 नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हमारी तीन इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन हमने लिखनी है डी वाई बाई डी टी, यानी कि डी वाई बाई डी टी वन का मतलब है पहली इक्वेशन। और पहली इक्वेशन में हमारे पास क्या है, इधर ऊपर अगर आप देखें तो हम उसी को लिखेंगे बीटा पहले लिखा हुआ है, फिर आई, आई हमारा सेकंड वेरिएबल है तो स्टैरिक लिख के और वाई ऑफ हम लिखेंगे, सेकंड वेरिएबल है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे वाई ऑफ 2। और फिर ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, हमारे पास ये एस है, ये फर्स्ट वेरिएबल है तो फिर लिखेंगे वाई ऑफ 1, वाई ऑफ 1 लिख दिया। अब उसके बाद ये सारा जो है वो माइनस, और उसके बाद ये सारा एन पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो इधर एक ब्रैकेट लगा दी और एक इधर करली ब्रैकेट याद रखनी है, ये करली ब्रैकेट लगा, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रैकेट इसमें नहीं लगानी। ओवर एन लिख दिया, बल्कि एन यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि एन हमारा, यहाँ पे कोई एन एन भी हम लिख देंगे कि एन की वैल्यू क्या है। अच्छा, माइनस बीटा लिख दिया। अब डी वाई बाई डी टी टू में हमारे पास एक तो यही है बीटा आई ओवर एन, बीटा 1 y 2 y 1, और ये हमारा आई डी वाई टी बाई टू टी में आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, माइनस गैमा, गैमा लिख दिया हमने, वो जो इधर लिखा हुआ है गैमा, और स्टेरिक, और उसके बाद आई है, आई हमारा बेसिकली क्या है y2, और उसको फिर हमने लिख दिया y2। अब उसके बाद हम फिर इसको नीचे करते हैं, इसमें लिखते हैं हमारी तीन इक्वेशन है तो डी वाई डी टी, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 3 हमारे पास, और इसमें क्या आ जाएगा जी, गैमा y2 आ जाएगा। तो गैमा y2 हमने इस तरह इधर लिख दिया। अब ये हमने फंक्शन कंप्लीट कर लिया है जिसमें तीन अननोन है, बीटा गैमा और एन। हम क्या करेंगे, फिर इधर से इसको सेव कर देंगे, इधर से फिर सेव कर देंगे, फिर फाइल 1 पे आ जाएंगे। फाइल 1 में ए और 1 लिखा हुआ है, ए बी की जगह पे हम अपने पैरामीटर लिखेंगे, कौन से हैं, बीटा, पहला पैरामीटर है हमारा बीटा, तो इधर हम लिख देंगे बीटा। फिर उसके बाद दूसरा पैरामीटर हमारा है जी गैमा, तो इधर लिख देंगे गैमा, इधर बी की जगह पे लिख देंगे गैमा। फिर उसके बाद तीसरा पैरामीटर है हमारा एन, और इसकी जगह पे फिर लिख देंगे हम एन लिख देंगे जी, एन इज इक्वल टू। अब बीटा की वैल्यू यहाँ से देखनी है, बीटा की वैल्यू इधर क्या दी हुई है, बीटा की वैल्यू है 0.001, यहाँ से कॉपी करें वैल्यू बीटा की, और इधर हम ये अब फाइल 1 में हम काम कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे। फिर गैमा की वैल्यू यहाँ पे, अब गैमा की वैल्यू ली हुई है 0.07, तो ये हम वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, इस फाइल 1 में दे देंगे गैमा की वैल्यू 0.07। फिर उसके बाद एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है जी
ये 34 और 50 हैं, तो ये इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये एन की वैल्यू लेके सेमी कोलन डाल देंगे। अब टी ज़ीरो से यहाँ पे कितना है, टी यहाँ पे इंटरवल दिया होगा 0 से 60 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी 0 से 60 मैट लैब में 0 से 60 कर देंगे। और स्टेप साइज वाई नॉट, अब ये इनिशियल कंडीशंस हैं, ये अपने हिसाब से दी हुई हैं, हमारी 3 इनिशियल कंडीशंस है। पहली इनिशियल कंडीशन ये है, तो हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे 30, ये इंटरवल में ये जो ब्रैकेट है इसमें ये ख़त्म कर देंगे हम, एक लिख दी, फिर उसके बाद दूसरी हम इनिशियल कंडीशन आई ऑफ ज़ीरो की लिख देंगे, ये 1 है आई ऑफ ज़ीरो की, तो हम क्या करेंगे, इधर ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है एक स्पेस देंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर एक स्पेस देंगे और 0 लिख देंगे। इस तरह हमारे पास ये आ गई। अब टी वाई हमारे पास ए बी नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, टी वाई और बीटा और गैमा हमारे पास और एन है, ये चीज़ें हम कॉपी करके, तो इधर टी वाई के आगे हम कॉमा, एक कॉमा याद रखना है, एक कॉमा लगा हुआ हो, तो ये डाल देना हमने। अब सॉल्यूशन है जी टी y1 y2 और y3, फिर इसको कॉपी करना है, कॉपी करके तो उसके बाद ये कॉमा डाल दिया और उसके बाद स्पेस, और यहाँ पे आ जाएगा जी वाई, सॉरी, एक कॉपी करना था, कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड का मतलब ये है कि टी के बाद ये टी समेत सारा कॉपी को ये करना है। कंट्रोल जेड का मतलब ये है अनडू कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y3 और इसको हम लिखते हैं जी r डैश, कि इस तरह ये इसको करें जी प्लॉट। अब इसको करेंगे सेव, अब इसको सेव करेंगे तो वो यहाँ से रन का ऑप्शन करेंगे तो वो कहेगा जी चेंज फोल्डर, कि फ़ोल्डर चेंज करना है, तो चेंज फ़ोल्डर की कमांड हम प्रेस करें तो अब आप देखें कि ये चीज़ें प्लाट हो गई हैं इधर 0.01 के इंटरवल से। अब हम क्या करते हैं कि ये इस तरह, यानी कि फिर जब रन करेंगे तो ये चीज़ें प्लाट हो जाएंगी।